मनोज जी के जो मैंने स्टारडम देखा है वो लिटरली मनोज जी जब हाथ ऐसे करते थे तो लिटरली ऑडियंस भी ऐसे झूमती थी, उनके हाथ के साथ ऑडियंस झूमती थी। वो स्टारडम मैंने देखा है यूपी बिहार में मनोज जी का। जो भोजपुरी का फेस है दैट्स रवि किशन। अच्छा, वहां पर लोग सिर्फ एक ही इंसान को जानते हैं, वो रवि किशन। सो मैं अपने आप की बात करूं तो आई एम नॉट बीन ऑब्जेक्टिफाइड एट ऑल, बट हमारी भोजपुरी का बिकॉज कुछ ज्यादा है इसलिए हमें बोला जाता है कि भाई कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है, बट दैट्स इन एवरी इंडस्ट्री। आप साउथ में भी चले जाओ, वो जो अंटा हुआ क्या है, मनोज जी भी इज आल्सो नॉन एक्टर। ये सब एब्सोल्युटली नॉन एक्टर्स, दे ऑल आर सिंगर्स फर्स्ट। के सारी जी हैं किसी हद तक, तो उन्होंने कुछ ऐसे गाने किए हैं या एल्बम्स किए हैं जो बहुत प्रोवोकेटिव थे कि भाई होली में, लास्ट होली में आया था तो तुम्हारे इसका का साइज ये था, उसके बाद 2 साइज बड़ा हो गया। उसी हीरोइंस को तवज्जो दिया जाता है जिनके हीरोज के साथ कोई लिंक हो। अक्षरा के साथ तो खैर उस वक्त डेफिनेटली बहुत सारे फिल्मों से निकाला गया है एंड शी सफर्ड अ लॉट। वो किसी की मोहताज नहीं है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लोग उसके मोहताज होते हैं, बट वो किसी की मोहताज। सडनली वन फन मॉर्निंग खबर आती कि पवन जी ने शादी कर ली, सो इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग। BTS में भी मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं एंड एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम विद दैट, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम। और अगर लगा हुआ भी, you should not be touching anybody without permission. You have to tell her that भाई आपके यहाँ कुछ लगा हुआ है, और you tell some other female भाई देखो उसके यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। That's a gentleman thing. अपने पूरी फैमिली को संभाल रही है तो फिर तो उसे पवन जी को भी संभाला ही होगा, I'm sure कहीं ना कहीं। मेरे साथ है रिंकू घोष, जिनको इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हुए हैं। शुरुआत बंगाली से की, साउथ घूम के आई, फिर भोजपुरी फिल्में की और वहीं पे ही बस कर रह गई। अब ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और आपने। पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए आप अपनी जानी जाती हैं, राइट? और आपको अगर भोजपुरी फिल्मों का वन ऑफ द हीरो भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हीरो शायद रानी को बोला जाता है बट यस, अच्छा, तो वो टैग रानी के पास ही रहने हाँ, देते हैं। मैं वो हीरो है, मैं हीरोइन हूँ मैं कह सकते हैं कि इमोशनल रोल्स एंड पावरफुल पावर पैक्ड रोल्स के लिए मैं जानी जाती हूँ। वुमेन सेंट्रिक फिल्मों के लिए मैं जानी जाती हूँ। सो या रिंकू, जब आपकी पूरी जर्नी जब चल रही थी तो क्या यही सोचा था कि बंगाली से शुरू करूंगी, या ऑल ऑफ सडन बंगाली फिल्म आई, फिर भोजपुरी आई, हिंदी भी आपने की? मैंने एक्चुअली कभी कुछ सोचा भी नहीं था मैंने कि कौन सी फिल्म पहले करूंगी कौन सी नहीं करूंगी। मैंने शुरुआत एक्चुअली एड फिल्मों से की, फिर एक आध एल्बम, उस वक्त एल्बम का ज़माना था तो एक आध एल्बम्स भी मैंने की। फिर मेरे पास ऐसे ही आ गई थी बंगाली फिल्म, तो मैंने बंगाली फिल्म की। जॉय माँ दुर्गा, उसमें देबुश्री रॉय जी थे, अरुण गोविल जी थे, अभिषेक चैटर्जी थे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने उसकी शुरुआत मैंने देखी, काम को ना मैंने कभी मना नहीं किया, बिकॉज मेरे फिल्म इंडस्ट्री से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे इसी तरह से अपने काम को दिखाते हुए मुझे काम मिलेगा। तो मुझे हमेशा इस बात की मैं आज भी विश्वास करती हूँ कि मुझे एक से दूसरा काम मिलेगा, दूसरे से चौथा काम मिलेगा, चौथे से 8, सो इसी तरह मल्टीप्लाई होगा मुझे काम। सो मैंने काम को कभी मना नहीं किया। अगर मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर ही वो कैपेसिटी है काम करने की, तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो ऐसे मैंने शुरुआत की बंगाली की, फिर मेरे पास साउथ आई, फिर मैंने हिंदी फिल्म की, हिंदी से मैंने भोजपुरी की, और आज का दिन, उस दिन और रात का दिन अभी भी भोजपुरी जी में जी। और साथ में मैंने बीच में टेलीविजन भी किए। तो मेरे लिए कोई भी मीडियम छोटा या बड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ वर्क। भोजपुरी की बात की जाए तो भोजपुरी सिनेमा में ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे शाहरुख, सलमान, अक्षय है, वैसे वहां पे रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरूहा ये है। तो आपने वहां के सभी सुपरस्टार के साथ काम किया है, राइट? पर आपको अगर मैं रेट करने को बोलूं, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट काम है, आपको क्या लगता है कि जो फैंडम है किसका बहुत ज्यादा पावरफुल है? देखिए, मैं सच बताऊं, मैंने तीनों के साथ काम किया है। ये तीनों अब मिनिस्टर्स बने हैं,
मैं हाँ। बात करी जब ये मिनिस्टर्स नहीं नहीं थे, थे, जब ये सिर्फ लोग सिर्फ एक्टर्स थे, Yes. मैं तब की बात कर रही हूँ। मनोज जी ने जो स्टारडम देखा है ना, मतलब वो स्टारडम मैंने देखा है। मैंने मनोज जी के, जब हम लोग प्रमोशन, अभी तो खैर तभी थिएटर्स हुआ करते थे, हम लोग प्रमोशन के लिए जाते थे, मतलब हफ्ता हफ्ता दिन हम लोग प्रमोशन करते थे, यूपी बिहार। मनोज जी के जो मैंने स्टारडम देखा है, वो लिटरली मनोज जी जब हाथ ऐसे करते थे तो लिटरली ऑडियंस भी ऐसे झूमती थी, उनके ओह! हाथ के साथ ऑडियंस झूमती थी। वो स्टारडम मैंने देखा है यूपी बिहार में मनोज जी का। अब आप बात करें अगर द फेस ऑफ भोजपुरी, जब हम इंडस्ट्री से बाहर निकलते हैं, जब हम दूसरे इंडस्ट्री में घूमते हैं, इंडस्ट्री छोड़िए, अगर हम नॉर्मल आम पब्लिक में भी घूम रहे हैं जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती है। अब जब मैं शादी करके भी, मैं बात करी 2014-15 की, 15-16 की मैं बात कर रही हूँ अभी, जस्ट रिसेंट ईयर्स की, जो भोजपुरी का फेस है दैट्स रवि किशन। अच्छा, वहां पर लोग सिर्फ एक ही इंसान को जानते हैं, वो रवि किशन। रवि किशन। अब सब जानते हैं कि मनोज जी भी हैं, क्योंकि वो निरवा भी हैं, अब पवन जी भी हैं, केसारी जी हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज दैट दे आर क्रिएटिंग, एंड ऑफ कोर्स पवन जी हैज डन सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन बॉलीवुड। सो उस वजह से अब इनको जानते हैं। बट द फर्स्ट फेस दैट सपोज, जो भोजपुरी का जो फेस था आउटसाइड भोजपुरी इंडस्ट्री, दैट इज अपना रवि जी, रवि किशन जी। ओके। पवन जी भी जो है, अभी हमने राइज एंड फॉल में देखा, और हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है उनका फैंडम भी एक्टिव रहता है। तो पवन जी के लिए के साथ आपने काम भी किया जी। है ना? सबसे ज्यादा आपको सीखने को किससे मिला था? रवि जी, नो डाउट। रवि जी, मतलब जब हम लोग, और मुझे लगता है कि ये हर हीरोइन इससे इत्तेफाक रखेगी कि जब हम रवि जी के साथ काम करते हैं तो हमें 10 दिन पहले से अपना खुद का होमवर्क करना पड़ता है कि भाई यू हैव टू लुक बेस्ट, यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट। तो तुम्हें अपना कैरेक्टर प्रॉपर होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे लाइंस याद होनी चाहिए, तुमने क्या अपने लिए कैरेक्टराइजेशन किया वो प्रॉपर होना चाहिए, स्पेशली यू हैव टू लुक फिट, you have to look good, you have to perform well। 10 दिन, हफ्ता दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते, 10 दिन पहले से हम लोग वर्कआउट करना शुरू करते हैं, सो दैट बिकॉज हम लोग अगर फुगे फुगे दिखे तो रवि जी डांट देंगे, एंड उनका वो हक बनता। वो सेट पे डांटते थे खूब, अगर किसी ने कुछ गलत किया सेट पे डांट देंगे उनके मतलब, और हम लोग कोई कुछ बोल भी नहीं पाते जब रवि जी डांटते, बिकॉज ही इज लाइक दैट, he has an aura and he is more senior to us। तो उन्होंने, जब वो डांटते हैं तो वो हमें पता है कि वो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। एक बार एक सीन छोटा सा आपको मैं बताती हूँ, इट्स वेरी फनी सीन। तब मैं थोड़ी सी चुष्ट पुष्ट हो गई थी तो थोड़े गाल वाल सब बढ़ गए थे, और मेरा सबसे पहला वेट मेरे गालों पे आता है। तो पता है बंगालीज का थोड़ा सा राउंड फेस वेट है, से ज्यादा फेस राउंड रहता है राउंड ना, रहता है, तो कांट हेल्प इट, और उस पे थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाए तो और ज्यादा राउंड हो जाता है। तो ऐसे रवि जी, मैं बैठी हूँ यहाँ, रवि जी ऐसे बैठे, और रवि जी के पीछे में दिनेश जी बैठे हुए। हम लोग फिल्म करते थे गंगा जमुना सरस्वती, जिसमें मेरे दिनेश लाल यादव। हाँ, तो मेरे मतलब उसमें मनोज जी, रवि जी और दिनेश जी है, और हीरोइन में मैं, रानी और पाखी, हम लोग तीनों हीरोइन में। तो यहाँ पर रवि जी में बैठ के हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे, रवि जी के पीछे में दिनेश जी बैठे, और रवि जी मुझे डांटे जा रहे थे, ये क्या मुंह बनाया है, ये क्या है, गुब्बारे जैसा मुंह हो गया, ऐसे लग रहा सेब थूस के रखी हो मुंह में, ये क्या है, ये हीरोइन हो तुम, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ऑन एंड आई एम चुपचाप बैठ के मैं सुन रही हूँ, मैं क्या करूँ भाई, हो गई मोटी में क्या कर सकते हो, मैं चुपचाप बैठ के सुन रही हूँ। और रवि जी ने मुझे पतला भी देखा है, सो फॉर हिम आई हैव पुट ऑन वेट। तो ऐसे मैं बैठ के सुन रही हूँ, कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, और पीछे से दिनेश जैसे कर रहे, मतलब चलेगा, अब कोई बात नहीं, तुम अभी भी सुंदर हो, रवि जी तो बोल रहे हैं अपने बोले दो। सो इज दैट वे, रवि जी इज लाइक अ गाइड, ही इज लाइक अ फ्रेंड, ही इज लाइक आर, मतलब हमारे, हम जितनी भी लड़कियां हैं ना, हमारी सारी सीक्रेट्स रवि जी के पास है। अरे वाह, ही नोज ऑल आवर सीक्रेट्स। अच्छा, वाओ। So it's that comfortable with him, and we learn so much from him। आपने कहा कि मैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया था, पर क्या है जो हमने नोट किया है बतौर ऑडियंस भी, कि ज्यादातर साउथ में और भोजपुरी में अच्छी हीरोइनें जो कि थोड़ा सा हुष्ट पुष्ट भी हो चलती हैं, मतलब उनको वैसी, लेकिन हमारे बॉलीवुड में अलग है। हाँ, तो ये चीज क्यों है? मैं अगर आप पुराने थोड़े से, आप बॉलीवुड की बात करें, अगर आप थोड़े और पीछे चले जाइए, हाँ, आप मधुबाला जी को देख लीजिए, हेमा हेमा मालिनी, मीना कुमारी जी, आशा पारे, नंदा जी, हाँ, रेखा जी, आप, दे ऑल वे चुष्ट पुष्ट,
because that's our Indian body. Yes, Our with curves. with curves. We love voluptuous women. हमारे Indian body, हमारी जो Indian women है, they are little curvy. हाँ, And men like that. yeah, It's मतलब हमें भी है ना एकदम मतलब एकदम heavy muscular bodies we on men women don't yes, like it. yeah, We like real body. yeah, तो हम लोग इंडियन सिनेमा में, आप सिर्फ बॉलीवुड या रीजनल फिल्म को छोड़ दीजिए, पहले सिर्फ इंडियन सिनेमा की हम बात करें तो हमारे इंडियन सिनेमा को हम हीरोइनें जो हैं हम इंडियन वुमेन को दर्शाते हैं, हम नॉर्मल वुमेन को दर्शाते हैं। हमारी True. जो नॉर्मल डेली की जो औरतें हैं वो कर्वी ही हैं। हमारे घर पे मेरी मासियाँ मेरी बहनें कर्वी हैं, जीरो फिगर नहीं है। वो तो अब का ये चलन चला है कि वी नीड अ जीरो फिगर, वी नीड एब्सोल्युटली, बिकॉज अब हमारी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है इट्स रिप्रेजेंटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, सो वी आर competing, the Bollywood heroines are competing with the heroines abroad. But we have to understand that Indian body anatomy is different. Yeah. हमारी एनाटॉमी ही अलग बनी है, हमारी एनाटॉमी बनी है वी आर बिकॉज हम लोग कवि हैं, तो इट्स नेचुरल। एंड इसलिए शायद हमें हमारी रीजनल फिल्मों में हमें चुस्त पुष्ट लड़कियां, गदराइल बदन वाली लड़कियां अच्छी लगती है। पर ना कई बार भोजपुरी और साउथ इंडियन सिनेमा में इस तरीके की भी बातें होती हैं कि फीमेल्स को, हीरोइनों को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उस तरीके से दिखाया जाता है एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपका क्या इस पर टेक है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कभी इस तरह से नहीं देखा गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैं साउथ की बात नहीं करूंगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे कभी इस तरह से नहीं देखा गया that I am being objectified or I am being used just as a the good beautiful face. No, मैं हमेशा जिस फिल्म में रही वो मेरे लिए उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है। और जो मैं सेट पे भी आती हूँ तो बकायदा बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ऑनर के साथ मुझे ग्रीट किया जाता है, और आज भी मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली और उसी ऑनर के साथ मुझे आज भी लोग उसी तरह से देखते हैं। सो मैं अपने आप की बात करूँ तो आई एम नॉट बीन ऑब्जेक्टिफाइड एट ऑल। बाकी अगर मैं किसी इंडस्ट्री की बात करूँ तो येस देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जहाँ पर विमेनों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया, बट दैट इज एग्जैक्टली जो वर्ड्स है, बट दैट इज इन एवरी इंडस्ट्री। वो हिंदी में भी है, बट हमारी भोजपुरी का बिकॉज कुछ ज्यादा है इसलिए हमें बोला जाता है कि भाई कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है, बट दैट्स इन एवरी इंडस्ट्री। आप साउथ में भी चले जाओ, जो अंटावा क्या है, that's also an objectifying your girl, right? The steps are also that ways. क्या है वो भी है, but उन्हें नहीं बोला because वो नहीं होगा because it's a big industry. Big stars are doing it. तो है तो सब जगह में ही, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री स्पेशली एल्बम्स ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया है इस चीज को कि परसेप्शन है इंडस्ट्री के, because it's shot very in a very derogated manner. वो शूट बहुत वैसे किया जाता है, बहुत लो स्केल में किया जाता है, बिकॉज उतना टाइम, उतना बजट नहीं होता है, तो जैसे होता है वैसे शूट कर लेते हैं। अगर वल्गैरिटी को आप एस्थेटिकली दिखाओगे, लाइक अंटवामा या व्हाटएवर, मुन्नी बदनाम हुई या फेविकॉल वाला गाना, इट विल लुक गुड, लाइक इट विल बिकम अ डांसिंग सॉन्ग। बट आप उसी चीज को अगर आप बहुत पोरली शूट करोगे, एंगल्स गंदे लगाओगे और बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेप्स दिखाओगे, लाइक मतलब आपको मतलब पता है कि वही मुझे एंगल दिखाना है, कैमरा वही लगाना है, वही करना है, सो एनीथिंग विल लुक बैड। इट्स दैट वे। और रही बात साउथ में इंडस्ट्री में, तो आई विल से दैट यस भाई, दे ऑब्जेक्टिफाई विद स्पेशली विमेन, मतलब गर्ल्स फ्रॉम बॉम्बे, मतलब उनको दिमाग में यही है that girls they call it as a package deal. Okay. That word is there. Yeah, that word is it. It's a package deal. So what do you package deal? You have to entertain everyone after pack up or after the shoots. So that's a package deal they call. तो भाई मैंने कहा राम राम. Okay, they openly say. They openly say they don't have no problems in that. They have no problem in that. They openly say. So if you are going and approaching any producer or director, they will say that you have to sign package deal or you have to complete or मतलब वो लोग आपको हमारे नॉर्म में आना पड़ेगा, आपको हमारे नॉर्म में आना पड़ेगा।
तो एंटरटेन मीन्स एवरीवन मीन्स whatever, मतलब एक प्रोड्यूसर आके मेरी मम्मी को मतलब जिस प्रोड्यूसर आके मेरी मम्मी को कहता है आप जरा बाहर बैठिए 2-3 घंटे के लिए, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है. So that's audacity they have. I don't know about right now, but that the audacity they had at that time. ये कब की बात है? मेरी 2001-2002 की बात कर रही हूँ Okay. मैं. That was very new in this industry 23-24 साल हो गए. हाँ, तो मैं भी बहुत न्यू थी इस इंडस्ट्री में, और वेरी वेरी न्यू. इनफैक्ट आई थिंक 2000 भी हो सकता है. तो खैर, आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंस वर्किंग इन साउथ. एंड व्हाट अबाउट द डबल मीनिंग सॉन्ग्स? व्हाट मतलब क्या फैसिनेशन है भोजपुरी को डबल मीनिंग सॉन्ग से? अभी तो नहीं है, खैर अभी तो चीजें बहुत अलग हो गई है, बहुत हाँ. अच्छी हो गई है. चैनल की फिल्में बन रही है, तो वी हैव कम बैक टू व्हाट इज एक्चुअली भोजपुरी कल्चर. मतलब हमारी भोजपुरी कल्चर बहुत प्यारी है एक्चुअली. हम मतलब कहते हैं ना कि मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वहाँ पर पे गाना है, एंड द कल्चर इज देयर. तो अभी वापस हम लोग उस फोकलोर को लेकर आ रहे हैं भोजपुरी में, जहाँ पर वुमेन है, वुमेन सेंट्रिक फिल्में पहले भी बन रही थी, अभी बन रही है वापस, स्पेशली फॉर द वुमेन, जहाँ हमारी सारी माताएं, बहनें, सास, सब लोग मिलकर के फिल्म देख सकते हैं. उसमें कोई वल्गैरिटी, यहाँ तक कि अभी तो ये हो गया कि हीरो हीरोइन का रोमांटिक गाना भी नहीं होता है. वो भी होता है तो सिचुएशनल सॉन्ग होता है, लाइक परिवार के साथ बैठ करके, जैसे हम आपके हैं कौन में, उस तरह के सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं. अब हीरो हीरोइन के प्रॉपर गाने भी नहीं होते हैं, लाइक जहाँ पर हीरो हीरोइन टच, हाँ, जहाँ अब तो हीरो हीरोइन टच भी नहीं करते हैं गानों में एक दूसरों को, यहाँ तक हो गया है. सो चीजें बदल रही हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बदल रही है. और अब एल्बम्स भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं, यू नो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस आर कमिंग अप देयर ओन एल्बम्स. तो एल्बम भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, और बहुत अच्छे से शूट भी हो रहा है एल्बम्स वगैरह. बीच में जो दौर था आफ्टर स्पेशली कोरोना का टाइम का जो था वो दौर, बिकॉज आई थिंक किसी के पास काम नहीं था, एंड यूट्यूब वाज बूमिंग एट दैट टाइम. सो किसी को कुछ भी लोग बना रहे थे उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है. एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब में यू डोंट हैव एनी सेंसरशिप एंड एवरीथिंग. कोई भी कुछ भी कुछ भी छाप रहे थे, एनी एरा गैरा कुछ भी गाना गा रहा है, एंड कुछ भी छाप रहा है. प्रॉब्लम यहाँ की, एक तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि इस इंडस्ट्री में अभी बिकॉज ऑफ दिस चैनल फिल्म क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर कमिंग. लेकिन इस वक्त जब थिएटर्स थे तभी उनको लगता था कि हमें पहले सिंगर बनना है तभी हम एक्टर्स बनेंगे, यू नो. तो there are no professional actors as such except for Ravi ji at that time, and Dinesh ji has proven himself as an actor. Dinesh ji has proven himself as an actor. तो ये दोनों के अलावा उस वक्त मनोज जी भी, he is also non actor. ये सब absolutely non actors, they all are singers first. उसके बाद फिर then they are actors. तो मतलब as an actor, that range of performances, I don't see it. एक रवि जी थे who were doing it, but that range of performance I don't see that on any heroes. Dinesh ji has proven himself. Ravi ji के बाद अगर किसी ने as an actor prove किया, that's Dinesh. No one else. आपने कहा कि बहुत सारे जो एल्बम्स हैं या उसमें वल्गैरिटी परोसी गई, पर आप अपने ही जो एक्टर्स की पूरा फर्टर्निटी है, जो एस्टैब्लिश एक्टर है, उनमें से किसी को जिम्मेदार मानती है उस कल्चर को और प्रमोट करने के लिए भी? केसारी जी हैं किसी हद तक, तो उन्होंने कुछ ऐसे गाने किए हैं या एल्बम्स किए हैं जो बहुत प्रोवोकेटिव थे, विच एज अ, देखिए आता है ना, आई ऑलवेज बिलीव दैट हम एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम वो चीज करें तो इट बिकम्स वेरी नॉर्मल फॉर पब्लिक कि हमारा हीरो कर रहा है, हम भी कर सकते हैं. वही यू नो. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पब्लिक फिगर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या अपने आप को प्रेजेंट करें, बिकॉज हमें देखकर और 10 लोग हो रहे हैं. हम एक जनरेशन को तैयार कर रहे हैं जो हमें देख करके उस तरह से बिहेव करेंगे. तो हम क्या बिहेव करें, हम क्या रख रहे हैं पब्लिक के सामने, इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक फिगर. सिर्फ काम, फेम या मनी डजंट मैटर समटाइम्स, यू नो. सो yes, I would say a bit.
खेसारी जी को sometimes yes, and one of the songs Dinesh ji has also done couple, and Dinesh ji says कि नहीं उसका 10% जो vulgarity है उसका 10, दिनेश जी ने ओपन नहीं कहा कि हम भी उसमें उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, एटलीस्ट ही ओन्स अप, हाँ हाँ, दैट्स मतलब yeah, at least he owns up and at least he's doing things. अभी वो कई ऐसे फिल्में बनाए जो बहुत अच्छी बनी हैं, हाँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे वो दे भी रहे हैं. So yeah, और एनीवन फ्रॉम हीरोइन in terms of जो जिस तरह से खेसारी जी ने किया वैसे ही आपको लगता है कोई हीरोइन है जिसने इस तरीके से? अनफॉर्चुनेटली पता है क्या, ये कुछ हीरोइन जो उनके साथ उस वक्त एल्बम में काम कर रही थी, दे डिडंट से नो. जैसे कि कौन किन के साथ थे उनके? मतलब आई एम नॉट एबल टू सी गाने का नाम मैं भूल रही हूँ. एक गाना है जिसमें यामिनी और केसारी जी हैं, उसमें है कुछ थोड़े से वल्गर मोमेंट्स हैं, और पवन जी का भी एक गाना है कि भाई होली में, लास्ट होली में आया था तो तुम्हारे इसका का साइज ये था, उसके बाद 2 साइज बड़ा हो गया. I don't want to say it, but yeah, they were songs like that. होली वाले गाने तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा वल्गर हुआ करते थे. तो जबकि होली का कल्चर इज वेरी गुड यार. Yeah. होली का कल्चर इज सो So गुड. good. तो उसको हमने बहुत खराब बना दिया. हमेशा देवर और भाभी के बीच में ही होली होता है, हमेशा चोली के अंदर ही होली होता है, हमेशा घाघरे के अंदर होली हो रहा है. भाई होली इज कृष्णा जी का त्योहार. कृष्णा जी का होली खेलते थे, हमारे श्री कृष्णा होली Yes. खेलते थे अपनी गोपियों के साथ. वृंदावन में चले जाइए, क्या होली खेलते होली हैं. होती थी. True. तो इतना इतना सुबह रघुवीर खेले होली अवध में, वो रघुवीर जी ने होली खेली, तो वो होली को होली हमने खेले वही तो वही मैंने कहा, ये होली को हमने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया. यू नो, तो इट्स अ सैड थिंग, बट आई एम हैप्पी दैट चीजें अब चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द चैनल फिल्में. सेइंग दैट कि हमारी फोक तो वापस आ गई. हाँ. हमारी जो हमारी ऑडियंसेस है, माँ बहनें जो हमारी हैं, जो चली गई थी हमारी इंडस्ट्री से, वो वापस आ गई है. लेकिन हमारी फिल्मों का जो स्तर है, जो मेकिंग है, वो गिर चुका द है. प्रोडक्शन द वैल्यू. प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द फिल्म. मतलब हम लोग है ना, एक्चुअली में हम लोगों ने 40-50 से फिल्में शुरू की थी हाँ. बनाने में. 40-50 से लेकर के हम 1.5 करोड़ तक भी पहुंचे हैं, 2 करोड़ तक भी पहुंचे हैं फिल्में. ठीक, आज हम लोग 30 लाख पर आ गए हैं मेकिंग वाइज. अब समझ लो, 40-50 लाख से हम 1.5-2 करोड़ तक पहुंचे हैं, एंड वहां से वापस हम 30 लाख में आ पे. गए. तो क्वांटिटी बढ़ी है लेकिन क्वालिटी क्वालिटी घट गई है. ओ, क्वालिटी बिल्कुल घट गई है. जबकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हमने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट की थी 2003-2004 में, पंजाब इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू वेरी बैड, वेरी लो फेज. हाँ हाँ. मराठी इंडस्ट्री अगेन इट वाज लो फेज, ओडिया इंडस्ट्री लो फेज, गुजराती इंडस्ट्री वेरी Low लो, phase, हाँ. बंगाली इंडस्ट्री लो, भोजपुरी इंडस्ट्री लो. सो देयर वाज रीजनल सिनेमा में सिर्फ एक साउथ ही कर रहा था, हाँ. जो वाज गिविंग उस वक्त भी बहुत बूम में था, आज भी बूम में है. बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, आसामी, ये ऑल द रीजनल टॉकिंग अबाउट, वो सारे एक ही स्तर पे थे. दिस इज लो. 40-50 लाख की फिल्मों में. लेकिन आप अगर over the period of time, in 20 years, the entire industry has grown except for Bhojpuri industry. आप पंजाबी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई, गुजराती इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मराठी इंडस्ट्री में सब्जेक्ट्स, वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग विद सब्जेक्ट्स. एंड आपको बताऊं, हमारे भोजपुरी कितने सब्जेक्ट्स है करने के लिए. आज अगर आप देखो टीवी है, दे आर ओनली ईटिंग ऑन भोजपुरी सब्जेक्ट्स, ऑन दैट रीजन. या, राइट. But why are we not seeing 12th fail? What a subject! What a subject! TVF में सारे चीजें हम लोग ने भोजपुरी से उठाई हैं. All the characters are भोजपुरी, but we don't think that way. Why? तो कई बार ना बॉलीवुड में भी जब ये डिबेट उठती है तो ये कहा जाता है जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी फीस इतनी होती है कि बाकी प्रोडक्शन का बजट कम हो जाता है. Absolutely. आपको पता है 60 भोजपुरी में भी है? Absolutely. आपको पता है 60 to 65% of the Bhojpuri of the film budget goes to the hero. वहाँ का मैक्सिमम बजट क्या है हीरो का?
भाई लोग, मैंने तो सुना है लोग 80 भी ले रहे हैं, जबकि 80 लाख 80 लाख मैंने सुना है कि दे हैव कोटेड, मिल रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट लोग ले रहे हैं। जबकि अगर देखो फिल्में हमारी, मैं कहूँगी पहले भी 50 लाख में बन रही थी, आज 30 लाख में बन रही है। क्योंकि अगर 1.5 करोड़ की फिल्म बन रही है तो उसमें से 60 लाख जो है 50-55 लाख जो है हीरो लेके जा रहा है। हु इज द हाईएस्ट पेड हीरो करंटली इन आई हैव नो भोजपुरी? आइडिया सीरियसली, इफ यू आस्क मी, नो आई हैव नो आइडिया मार्केट बिकॉज किसका सबसे ज्यादा नहीं, है? बिकॉज अभी तो खैर किसी भी हीरो का कोई मार्केट नहीं है। ओह, हाँ, बिकॉज अभी सिर्फ टीवी की फिल्में चल रही है, चैनल की फिल्में चल रही है, दे ओनली आर इंटरेस्टेड इन वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स तो अभी ओनली वुमेन। हीरोइनों का ही मार्केट है अभी बस। सिर्फ हीरोइनों का मार्केट है। अरे वाह। The heroines are ruling right रोलिंग। now in Bhojpuri industry. Everyone, all the heroines are ruling in Bhojpuri, and you see all the heroines, they don't have date. अच्छा, एक भी heroines के पास dates नहीं है. दैट्स वेरी गुड। That's very nice, of या course, because इन्होंने बहुत ज्यादा ही मोनोपोली कर लिया था एक्चुअली द हीरोज, हीरो ने ना। बहुत ज्यादा। और मैंने तो सुना मोनोपोली इतनी थी कि कौन सी हीरोइन ऑन बोर्ड वो तो आएगी, कौन सी एग्जैक्टली नहीं आएगी। वो तो है ही उनका, तो मतलब दिस वाज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द इंडस्ट्री। मैं ये कहती हूँ कि भाई किसके अफेयर्स नहीं हो रहे हैं, सबके अफेयर्स होते हैं, हर इंडस्ट्री में अफेयर्स हो रहे हैं, बट आप अपने अफेयर्स को अपने तक ही रखो ना, डोंट गेट इनटू योर प्रोफेशनल थिंग्स। बट नहीं, इनको इनके अफेयर्स जो है स्क्रीन पे भी लाना है, इनको इनके अफेयर्स बेडरूम अपने दरवाजे के बाहर भी लाना है, इनको इनके अफेयर्स जो है सेट पे भी लाना है, इनको इनके अफेयर्स काम में लाना है, अपनी फिल्मों में लाना है, अपने कास्टिंग में लाना है। सो उसकी वजह से बहुत लोगों ने सफर किया, आई ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। कोई फिल्म से निकाला ऑफ गया आपको कोर्स कई फिल्मों से निकाला गया है, कई फिल्मों साइन से। करने के बाद वो तो हाँ हाँ, और मतलब मैं सेट पे सेट, पहुंचने के? नहीं मैं तो मतलब अगले दिन सुबह आई वाज सपोज टू टेक माय फ्लाइट एंड द रात को 12 बजे द डायरेक्टर इज टेलिंग मी यू आर नॉट डूइंग द फिल्म at 12 in the night when I've already packed my things and I'm leaving at morning. किसने रिप्लेस किया था? Some new girl, ओके, और some new हीरो girl, कौन था? मनोज जी। तो क्या उनकी मनोज, गर्लफ्रेंड थी वो? नहीं वो गर्लफ्रेंड नहीं थी, ओह, मनोज जी को सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करना था। क्यों? He had his own reasons. तो ही हैड रिकमेंड, मतलब उन्होंने कहा कि मैं बैक टू बैक रिंकू के साथ 2 फिल्में कर चुका, अब नहीं करूंगा। तो फिल्म के शूटिंग के एक दिन पहले रात को याद आया? हाँ, मतलब एक बैक टू बैक रिंकू के साथ 2 फिल्में मैं कर चुका, अब नहीं करूंगा, किसी और लड़की के साथ मैं फिल्म करूंगा। So I was replaced, and I confronted Manoj ji on this, that Manoj ji did not do, and that time I was the breadwinner of my family. So I felt bad. My mom had tears in her eyes, and I told Manoj, I said, "You've not done the right thing. You've not only taken the film away from me, you have snatched my bread and butter, not only from me and from my entire family too." देन व्हाट वाज हिज रिस्पांस? अरे अरे नहीं नहीं रिंकू जी, हम साथ में करेंगे, ये करेंगे ना, जब करेंगे तब देखेंगे, बट ऑफ कोर्स ही डिड अपोलोजाइज टू मी, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी उस बारे में, दैट व्हाई लाइक मतलब नहीं करना चाहिए था मुझे, इस तरह से उन्होंने कहा ये बात। एंड बट उसके बाद जब भी हम मिले बहुत अच्छे से मिले, हमने शायद उसके बाद एक या 2 फिल्में और भी काम किया हम लोगों ने साथ में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास है तो इट दे शुड जस्ट मूव ऑन, उसी समय माफ कर देते उसी फिर। चीज को भूल करके आपको आगे बढ़ आगे जाना बढ़ चाहिए। जाना चाहिए। सो मी एंड मनोज जी शेयर अ वेरी गुड रैपो, एंड उस चीज को हम लोग भूल करके आगे बढ़े। उसके बाद हमने काफी काम किया, मतलब 3-4 फिल्मों में हमने साथ में काम किया है। मैं उनका आज भी छेड़ती हूँ, मनोज जी आज भी आपको रोमांस नहीं आता है। मनोज जी इज वेरी बैड इन रोमांटिक एक्टिंग, रियली? वेरी बैड। और सबसे अच्छे कौन है रोमांस में? रवि जी, हाँ, रवि जी एंड दिनेश जी, both सो ही both of मस्ट बी them. शाहरुख खान ऑफ द Ravi ji? Oh या, yeah, he है ना? is definitely, definitely. हमने ये भी सुना था कि पवन सिंह ने अक्षरा को बहुत सारी फिल्मों से निकाला था जब उनका अफेयर था, टूटा था। Hmm, hmm. तो क्या ये सारी चीजें इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हुई थी, क्योंकि इंडस्ट्री तो एक छोटी सी है? I'll tell you, हमारी इंडस्ट्री में ना it's very male oriented, unfortunately, too much male oriented. और उसी हीरोइंस को तवज्जो दिया जाता है जिनके हीरोज के साथ कोई लिंक हो, या अगर हीरोज उनको प्रेफर करते तो उन्हीं उन्हीं हीरोइंस को तवज्जो दिया जाता था। ये अब की बात है, हमारे टाइम पे ये नहीं था। हमारे टाइम पे हमें हमें अपने वजह से तवज्जो मिला जाता था, अपने काम की वजह अपने से। काम की वजह से, हमारी हैसियत की वजह से, हमारे जो हमने वर्क प्रोफाइल दी है, या जिस वाह, तरह से हम अपने आप कंडक्ट करते हैं काम की सेट इज्जत पे, थी। तो उस हिसाब से हमें तवज्जो दिया जाता था। पर अब वैसा है कि अम, इस हीरोइन के साथ इस हीरो का हाथ है ऑब्वियसली, तो दैट हीरोइन विल बिकम बिग स्टार।
और काफी सारे काम भी मिलेंगे, और उस वजह से उनको तवज्जो भी दिया जाता है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड शी हैज। और अक्षरा के साथ तो खैर उस वक्त डेफिनेटली बहुत सारे फिल्मों से निकाला गया है, एंड शी सफर्ड अ लॉट मेंटली ऑल्सो। मैं मतलब इन द सेंस, एक आप किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो नॉन स्टॉप, आपको सडनली ओके यू वर इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, दैट द रिलेशनशिप ब्रोक, नो इशू, रिश्ता बनता बिगड़ता है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, लाइफ में भी। लाइफ में भी no सो doubt. दैट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, आई मीन आई डोंट टेक इट बिग थिंग। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं लाइफ में, रिश्ता बनता है, टूटता है, बट उसका जो रेपुकेशन होता है ना, दैट ब्रोक हर अ लॉट। शी वॉज इन अ वेरी लो फेज ऑफ हर इन हर लाइफ, बट दैट वुमन, दैट गर्ल, जिस तरह से शी शॉट उसने तो बैक, yeah the way she shot back, the way she fought, and she made her own identity, yes which is commendable, which is very, very more power to Akshara, more love and more blessings to her, because वो जिस तरह से उसने फाइट बैक किया, एंड वो सच में शेरनी की तरह धारती है इन लोगों को, एंड मुझे अच्छा लगता वाह है। कितनी अच्छी बात है। हाँ, मतलब उसने पंगा लिया लेकिन ओपनली लिया, ओपनली लिया, आओ कर लो आओ जो कर करना है। लो, हाँ हाँ, एंड शी डजंट केयर, शी डजंट, बिकॉज उसने अभी अपना एक खुद का मुकाम बनाया, शी हैज मेड हर ओन आइडेंटिटी, वो किसी की मोहताज नहीं है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसके मोहताज होते हैं, बट वो किसी की मोहताज तो क्या नहीं अब है। अक्षरा में इतनी पावर है कि कभी चाहे तो पवन जी को फिल्म से निकलवा सके? उसकी जरूरत नहीं, शी इज टू हाई फॉर ऑल दीज थिंग्स। Really? ऐसी ऐसी चीजें ना, मतलब जो अच्छे लोग हैं ना, वो ये सब चीजें नहीं करते, बिकॉज जो इंसान खुद भुगतते हैं इन चीजों को, मुझे नहीं लगता कि कोई वो हाँ चाहेंगे कोई और दूसरा भी इस चीजों से भुगते, भुगते ट्रू बिकॉज मुझे ऐसा लगता है। हाँ अक्षरा के बारे में मैंने एक बात भी सुनी थी, शायद रानी का इंटरव्यू था जहाँ पे उसने बोला कि पवन जी की शादी हो रही थी और मैंने फोन किया था कि पवन जी आप ये गलत कर रहे हो। नहीं, आई थिंक इट वाज राम्रपाली, नॉट रानी। ओके आम्रपाली, आम्रपाली, yeah. या आम्रपाली दुबे का इंटरव्यू था जहाँ पे उसने बोला कि पवन जी की शादी हो रही थी और मैंने फोन किया क्योंकि आम्रपाली और अक्षरा अच्छे दोस्त। तो मतलब एज अ को एक्ट्रेस या फिर हीरोइन या बेस्ट फ्रेंड के तौर पर उसने भी कोशिश की थी कि नहीं शादी हो जाए, राइट? तो वो फेज जो है इंडस्ट्री का, मतलब कभी That was very shocking for all of us. In fact, हमें पता ही था कि okay, after I think it was after his first wife passed away ना, उसके हाँ बाद ही उनका affair हुआ था. But we were all sure that okay, they are going to settle down some in future. मतलब we saw it as मतलब as मतलब शादी ही होनी है इन लोगों की। हस्बैंड वाइफ। हाँ भाई, मतलब उनकी शादी होनी ही है, मतलब it was so मतलब हमको पता ही था। when he हमारे लिए तो खैर मैं इतना पर्सनल लेवल पे नहीं जानती हूँ हाँ पवन जी को या अक्षरा के साथ, उस वक्त हमारा वी वर नॉट इन टच सो मच, बिकॉज मेरी भी शादी हो चुकी थी, एंड आई वॉज टोटली आउट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब अपने आप को मैंने टोटली अपने आप को अलग कर दिया कर दिया था। था फिल्म इंडस्ट्री से, मतलब मुझे मुझे पूरा अटेंशन मुझे मेरी शादी में देना, सो आई वॉज टोटली नॉट इन टच विद एनी वन। तो मुझे किसी के, बट हमें जब भी मैं आती थी अपने दोस्तों से मिलती थी, तो मुझे पता था कि इन दोनों की शादी होनी है। फिर पवन जी को मैं मिली थी कतार में, 2017 में आई मेट पवन जी इन कतार फॉर अ शो। उस वक्त भी मैं उनके ही फोन से मैंने अक्षरा से मेरी बात हुई थी, तो हमसे वो पता था। सडनली वन वन फन मॉर्निंग खबर आती कि पवन जी ने शादी कर ली, सो इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग। सो बीइंग अ गर्ल आई मस्ट बी, मतलब एक औरत, एक लड़की होने के नाते मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़की कितने तकलीफ में रही होगी, जिसके वन कैन फील दैट पेन। या एग्जैक्टली, बिकॉज पूरे जग में आप, पूरा जग जानता जानता है है कि आप कि आप उस इंसान के साथ रिश्ते में हैं, एंड सडनली एक अगले दिन सुबह वो इंसान किसी और के साथ शादी कर लेता है, तो वो दुख वाली बात तो होगी ही। शी मस्ट हैव बीन इन लॉट ऑफ पेन, आई एम श्योर, एंड वो पेन उसका कहीं ना कहीं वो अंदर आज भी होगा, वो तकलीफ, या वो, एंड दैट हैज मेड हर मोर टफ, मोर स्ट्रांग, एंड तो इट वाज वेरी शॉकिंग, एंड इट्स वेरी सैड दैट ऐसा कुछ चीजें होती है, यू नो, या तो यू डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप और अ कमिटेड रिलेशन व्हेन यू कैन नॉट फुलफिल इट। या बॉलीवुड में क्या होता है, जब कोई एक्टर इस तरीके से चीजें वो बाहर आए तो उसकी इमेज पे बहुत फर्क पड़ता है। क्या पवन जी की इमेज पे इस बात का कोई फर्क पड़ा? नहीं, उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। एवरीवन ऑडियंस
जो हाँ, फीमेल हाँ, ऑडियंस हाँ। होती हैं? मैंने कहा ना से कि नहीं फीमेल हमारी ना मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल ऑडियंस जो है वो हमेशा हीरोइंस को ज़्यादा प्यार करती है और जो मेल ऑडियंस वो हमेशा हीरोज़ को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमारी हीरोइन हमारे ऑडियंस भी शायद ऐसे थोड़ी-सी डिवाइडेड है। सो गर्ल्स आर ऑलवेज़ द गर्ल्स, मेन आर ऑलवेज़ द ओह! मेन। तो नहीं ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस वक़्त तो इमेज से का कोई लेना-देना नहीं। नहीं, नथिंग नथिंग मुझे नहीं आपने लगता। खेसारी लाल जी का एक ज़िक्र किया। उनका एक वीडियो बीच में बहुत वायरल हुआ था आकांक्षा पुरी के साथ जिम में। तो वही मैंने कहा ऐसे हरकतें क्यों करते हो आप एक पब्लिक फिगर हो ना, सो व्हाई डू सच थिंग्स। मुझे मेरा मतलब ये है कि आप एक पब्लिक फिगर है, आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ हुँ, टू प्रेजेंट योर सेल्फ हुँ, इन पब्लिक पब्लिक। डोमेन, राइट। तो अगर आप ऐसी सब हरकतें करोगे तो आपने अपनी ऑडियंस को, अगर हमारा हीरो ऐसे करता तो हम भी तो कर ही सकते, इट्स नॉर्मल फॉर देम ना, इट्स हुँ, नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल एंड इट शुड नॉट बी नॉर्मल। हुँ। तो आपको लगता है उस वीडियो के कमेंट्स में पढूँ तो लोगों को लगता है कि जो खेसारी हैं वो अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं हिंदी इंडस्ट्री में। कइयों ने लिखा कि जो आकांक्षा है वो अपने आप को पॉपुलर करना चाह रही है भोजपुरी में। तो आपको क्या लगता है उससे कितना फ़ायदा हुआ? पता नहीं किसको कितना फायदा क्या हुआ। आकांक्षा को आप आपका एक गाना आता है, मिलियंस पे फॉलोअर्स बनते, मिलियंस पे व्यूज बनते, बट एज एन एक्टर आपने क्या गेन किया? माय क्वेश्चन इज दैट हुँ, कि एज एन एक्टर व्हाट हैव यू गेन्ड? यू जस्ट गॉट सम मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो आजकल तो लोगों को इंस्टा में भी मिल जाते हैं। हुँ, हुँ, आजकल एक नए लोगों को हुआ, समटाइम्स अगर आप देखो इंस्टा खोलो तो ऐसे ऐसे लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है जिनको मुझे पता नहीं क्यों है, हुँ, 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 राइट। और आप उनके वीडियोस देखो तो इट्स नथिंग क्रिएटिव दे आर डूइंग। सो वही मैंने कहा एज एन एक्टर आपने क्या गेन कर क्या लिया एक एल्बम में मिलियंस ऑफ व्यूज पाके और एक हिट गाना देकर के? यू माइट बी गेटिंग सम गुड शोज मिल जाएंगे आपको और कुछ पॉपुलर इवेंट्स मिल जाएंगे आपको, बट एज एन एक्टर आप तो एक्टर्स है ना आफ्टर ऑल, हुँ, यू आर एन ट्रू, एक्ट्रेस। ट्रू, तो आपने क्या प्रूव कर लिया? हुँ, एंड देन यू आर कमेंटिंग ऑन द एक्टर्स ऑफ भोजपुरी industry who's given so many years in the industry, who हुँ, are really proving themselves every day, now who are working non-stop, येस, all the actresses I'm talking about. आप उनके ऊपर कमेंट कर रहे हो तो वो लोग जलते क्यों जलेंगे भाई आपके ऊपर, हुँ, राइट। हमने अपने आप को प्रूव किया है किया, एंड बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं भोजपुरी में वो लोग भी अपने आप को प्रूव प्रूव किया है, कर रही हैं, नॉन स्टॉप काम करी। मैंने हुँ, कहा एक भी एक्ट्रेसेस आज के ट्रेड में खाली नहीं है। तो हम तो प्रूव कर ही चुके हैं, कर भी रहे हैं और भी करेंगे, बट एज तो हम क्यों जलेंगे आपके ऊपर हुँ, या क्यों आपसे इनसिक्योर होंगे? हाँ। किसने कहा था ये जलने वाला कमेंट? सॉरी मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। आकांक्षा पुरी का है। मैंने कहीं एक छोटा सा क्लिप देखा था दैट मेरा एक बीटीएस में भी मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं एंड एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम विद दैट, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद यू, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज हम लोग अपने आप को एज एन एल्बम की हीरोइंस तो देखते ही नहीं है, वी आर हुँ, हीरोइंस, हुँ, है ना। तो हमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सबने सबका वेलकम किया हुआ है, हुँ, सबका। मैं एक बंगाली लड़की हूँ, मुझे इतने येस, प्यार से वेलकम किया वेलकम है। किया है। तो काजल राघवानी गुजराती लड़की, उसको इतने प्यार से प्रेस वेलकम किया हुआ है। तो हम अभी अभी हमारे इंडस्ट्री में जो है लड़कियां यूपी बिहार से आ रही हैं, पर पहले तो थी नहीं। पाके हेगड़े, मैं रानी, हम लोग सब लोग तो नॉन भोजपुरी नॉन लड़कियां हैं। भोजपुरी। जब हमको इतने प्यार से वेलकम कर सकते हैं हमारी ऑडियंसेस, हमारी इंडस्ट्री, हमारी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, तो आपको भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एंड दिस हुँ, सच अ इतना काम है, आप भी करो हम भी करेंगे, कोई किसी को किसी के साथ कोई इनसिक्योरिटी किसी के लिए नहीं सबके है। काम की चॉइसेस अलग हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। किसको आपको क्या मिलियंस, आपको एक गाने में मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, आप उसमें खुश हैं। हमारी फिल्में बड़ी बड़ी टीआरपी मारते हैं, हम उसमें खुश हैं। पवन जी का एक इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने स्टेज पर एक लड़की की कमर पे टच कर दिया या था। तो आपको लगता है इतने बड़े सुपरस्टार इस तरह की हरकत, या इट्स हालाँकि नॉट, उसके बाद इंडस्ट्री छोड़ दी उस लड़की ने। वही मैंने कहा कि इट वाज नॉट नीडेड एंड मैंने भी वो बहुत बार देखा, वो क्लिप स्लो मोशन में भी आया है, ये है, मैंने इट वाज नॉट नीडेड। बट वो एक लड़की बेचारी माइक पे बात कर रही है, और वैसे भी जब हम देखें, अगर हम अब स्टेज पे जब हम बात करते हैं और वो लड़की वैसी नहीं थी, तो एक वैसे उसके अंदर वो एक हुँ, फियर, स्टेज फियर होता है, एक हुँ, ऑडियंस के, लाइव ऑडियंस के साथ हम मिल रहे हैं, एक वो फियर होता है। तो उसमें वो बात करी, so you should stand, see this is the difference in Ravi ji and
rest of the people. Hmm. Ravi ji promotes you. Ravi ji Oh. teaches you how to behave, Hmm. how to talk. Wow. Ravi ji teaches you. And then you have these people जो बेचारी माइक पे बात कर रही है, आप उसके कमर में ऐसे कुछ लगा हुआ हो सकता है, मैं नहीं कह रही नहीं लगा हुआ था, लगा हुआ हो सकता है, बट दैट्स नॉट बिकॉज ऑडियंस को तो नहीं दिख रहा ना वहाँ लगा हुआ है, वो बेचारी कुछ बात कर रही है, उसका तो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया माइंड, Hmm. राइट? सो इट वाज नॉट प्रोफेशनल. Hmm. और अगर लगा हुआ भी, you should not be touching anybody without permission. You have to tell her Especially our that girl. भाई आपके यहाँ कुछ लगा हुआ है, or you tell some other female भाई देखो उसके यहाँ पर कुछ लगा हुआ है. Hmm. That's a gentleman thing. Hmm. Hmm. तो वो एक सच्चा इंसान, एक सच्चा जेंटलमैन वही करेगा कि भाई एक्सक्यूज मी, वो भी तभी नहीं क्योंकि वो माइक पे कुछ बोल रही है लड़की, Hmm. आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, Hmm. उसके बाद आप बोल सकते हो या किसी और को बोलो. बोल You cannot touch anyone without permission. No आप- one. आपके सामने ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई जब आपको इस तरीके के डांस या गाने करने को बोले गए और आपने नो? Yeah, I did it. Hmm. Yes, मैंने मना किया. एक गाना था जिसमें मैं थी, एक कॉलेज का गाना था, मेरे साथ को एक्ट्रेस थी और दिनेश जी थे, और उसमें दिनेश जी और पाखी कुछ मस्ती कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर को वो बहुत फनी लगा, और उस वक्त मेरा ही, उसके बाद मेरा शॉट लग रहा था. तो जो एक मेरे साथ जो एक्टर थे वो बोले कि वो मस्ती करते कि ना रिंकू के मुंह में एक उंगली डालोगे, मैंने कहा नहीं डालूंगी, Hmm. बिल्कुल नहीं डालूंगी. आई सेड नो, दिस इज, ये कोई स्टेप नहीं है. आई सेड व्हाई विल ही पुट हिज फिंगर इन माय माउथ. Hmm. So obviously the director and the producer was very upset about it later on. But I said, but why will they do it? But then it's very funny. I said, जिनके ऊपर जिनका देख करके आपको funny लगा उनके ऊपर कर लो. They are comfortable. I am not. Hmm. So you need, see, that's what I said. You need to take a stand when you feel that you're not comfortable. You need to take a stand. कौन सी फिल्म थी ये? चलिए ठीक है. पवन जी को लेकर मैंने एक चीज नोट की है कि वो अपनी प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हम्म. पहले अक्षरा, फिर जो उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ हुआ था, फिर अक्षरा, फिर शादी, फिर अब दोबारा वो पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है, ज्योति. तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि बीच में तो प्रोफेशनल गानों की वजह से भी चर्चे में थे, बिकॉज ऑफ स्त्री का गाना इतना हिट हो गया था. देन राजकुमार का दूसरा गाना, राजकुमार राव का दूसरा गाना भी बहुत हिट हो गया. सो इज डूइंग वेल, तो अच्छी बात है. आई वाज आल्सो फीलिंग नाइस कि चलो अच्छी बात है, पवन जी इज गेटिंग गुड ब्रेक एंड गुड रिकग्निशन, एंड like as an actor, as a singer, he's getting that his due, which is and he's a fantastic singer. Yeah. There's no singer in a Bhojpuri industry like Pawan ji. That is no doubt about it. मतलब मैं आज भी बोलूंगी पवन जी जैसा गला किसी का नहीं है, पवन जी जैसे गाना उनके ऊपर ये सरस्वती माँ का देन है. ही इज बॉर्न विद इट. अदरवाइज जिस वो रियाज करते नहीं करते मुझे पता नहीं, अगर विदाउट रियाज उनका ये हाल है, आप ये सोचो कि अगर वो रियाज करेंगे, अपने गले का ध्यान रखेंगे तो क्या करेंगे. तो ये सरस्वती माँ का देन है उनके ऊपर, जो वो इतना अच्छा गाना गाते हैं, उनकी गायकी अच्छी है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है. So I was happy that he's getting his due, he's getting his share, which he deserves. Suddenly this comes up. So देखिए किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में हम क्या ही बात करें, बिकॉज मैं उनको जानती नहीं हूँ ना. तो मैं उनकी वाइफ को पहले जानती थी, जब उनकी अनफॉर्चुनेटली जो उनकी लेट वाइफ थी, उनको मैंने कभी देखा नहीं, उनसे मैंने कभी बात नहीं की. और ना तो इस वाली वाइफ को जानती हूँ मैं. कि मैं हमेशा कहूँगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो ना तो मुझे पहला पहलू पता है, ना मुझे दूसरा पहलू पता है, तो मैं क्या इनके बारे में बात करूँ. मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा अगर बंद कमरे में सुलझ जाए या ना भी सुलझे, तो it should be between the both of them. When you get it public, then it becomes on a public domain. It's not right. And I frankly अभी तक मैंने पवन जी को उनके वाइफ के बारे में कुछ बोलते हुए सुना नहीं है. अगर आप ध्यान दो, अगर अभी तक मैंने क्लिप देखा नहीं है जिसमें पवन जी ने अपनी वाइफ के बारे में अभी तक कुछ इस तरह से बात की हो या अपशब्द निकाले हो. अब ज्योति जी का मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है. तो
देयर कुड बी रॉन्ग बोथ वेज, दोनों कुछ गलत हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक ज्यादा गलत होगा, कोई कम, बट गलत तो एक शादी अगर नहीं निभती है, मुझे ऐसा लगता है, देन बोथ द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। वो कह रहे थे राइज एंड फॉल में, मैं तीसरी शादी के लिए भी तैयार हूँ, अगर मेरी मतलब जो मेरी फैमिली चाहेंगी वहां, और फैमिली की मर्जी से। पहले ही नीड्स टू गेट रेडी फॉर अ मैरिज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम्म, बिकॉज फैमिली चाहने से कुछ नहीं होता, हम हमें शादी तब करनी चाहिए जब हम रेडी हैं। हम रेडी हैं। ट्रू। यू नो, शादी तभी निभेगी या शादी हमको, हम तभी अपनी शादी को जस्टिफाई करेंगे व्हेन वी डोंट डू इट अंडर फैमिली प्रेशर, हाँ। व्हेन वी डू इट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर मी। अगर हमें पार्टनर की जरूरत है तब हम शादी करेंगे। ट्रू ट्रू। you know। सॉरी, मैं आपसे एक सवाल जानना उस समय मेरे जहन में था जो मैं पूछ नहीं पाई जब अक्षरा की बात हो रही थी। आपको लगता है कि जिस पेन से पवन जी उस समय निकल रहे थे, उनकी जो वाइफ एक्सपायर हुई थी, तो शायद अक्षरा, जब कहते हैं ना कि एक हमें कोई कंधा मिल जाए, तो क्या उस दौरान अक्षरा उनकी लाइफ में आई थी? आई एम श्योर उसी वक्त आई होंगी, बिकॉज उसी वक्त तो था जब अक्षरा उसके लाइफ में आई थी। या तो वही मैंने कहा, उस एक वक्त इमोशनल सपोर्ट। सपोर्ट, एंड अक्षरा ने काफी सपोर्ट किया था उस वक्त। तो हम्म। शी वाज स्टैंडिंग स्ट्रांग विद पवन जी एट दैट टाइम। और जब अक्षरा टूटी तो उसका सपोर्ट कौन बना? आई एम श्योर उसके उसके मम्मी पापा। हम्म। एंड उससे बड़ा सपोर्ट किसी का, उससे हम्म। बड़ा सपोर्ट किसी को नहीं मिल सकता। व्हेन हम्म। योर फैमिली स्टैंड्स विद यू ना, तो आप तो वैसे ही आप आधा जंग तो वैसे ही जीत जाते जीत हो। जाते हो, नो बिकॉज क्योंकि डाउट। आपको पता है कि जो भी है मेरी फैमिली मेरे साथ है, अब दुनिया भाड़ में जाए क्या हम्म। फर्क पड़ता है। तो मेरे मेरे साथ शादी के पहले मेरे मम्मी पापा थे, मुझे पता है, इसलिए मैं एक डायरेक्टर को मारने चली गई थी ईंट से, क्योंकि मुझे पता है यस, मैंने मेरे वो किस्सा सुना है, काफी फेमस किस्सा है वो। तो मैं तो बिकॉज तभी मैं बिकॉज मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे पापा खड़े हैं स्ट्रांगली, इसलिए मैं उस वक्त एकदम निडर होकर के मैं मानने चाहिए कि उस मेरी मम्मी तकलीफ में थी, मेरी माँ को मैं तकलीफ में नहीं दे सकती थी, मैं पूरी दुनिया को तकलीफ में दे, मेरी माँ को तकलीफ में नहीं नहीं दे देख सकती सकती। थी। मेरी माँ तकलीफ में थी, एंड दिमाग मेरा खराब हुआ पड़ा था, उस डायरेक्टर को मैं मारने चली गई थी, मैं मतलब ईंट लेके उसके कमरे के बाहर बैठी हुई थी यस, साउथ। साउथ में यस, मैंने सुना है ये तो किस्सा। और मैं इसलिए कर पाई बिकॉज मेरे साथ मेरे पापा का सपोर्ट था। हम्म। I had my father's support at that time. And touch wood, after my marriage, I've become और भी ज़्यादा confident, और भी वाह, ज़्यादा निडर, because मेरे साथ मुझे पता मेरा पति खड़ा है। पति खड़ा है। तो मैं ज़्यादा बेबाक हो गई हूँ अब। दो लोगों के टेम्परामेंट मैच होना और वेवलेंथ मैच मैच होना होना, बहुत जरूरी होता है। yeah, राइट। most importantly, understanding. यस। It's the most important thing. अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से ज्यादा एक शादी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। एक्चुअली रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट इन एनी रिश्ता। हम्म। इवन एक दोस्त के अंदर में भी एक रिश्ता, एक रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। जबकि वो एक ऐसा रिश्ता है दोस्ती का जिसमें आपके साथ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, पर फिर भी उसमें एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ट्रू। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा है कि भाई, बिकॉज आई एम एक हस्बैंड दूसरे फैमिली से आता है, एक वाइफ दूसरे फैमिली से आ रही है, यहाँ पर तो हम सब अपने साथ बड़े हो रहे हैं, बड़े। माँ बाप भाई बहन दोस्त, हम सब मिलकर एक साथ बड़े हो, तो हम एक दूसरे के रग रग से वाकिफ है। बट एक ये पार्टनर्स जो है हम लोग बड़े होकर के मिलते हैं। यस। तो मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। These are the key factors in marriage. मैं राइज एंड फॉल में जब पवन जी की जर्नी सुन रही थी, देख रही थी और अब फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उनका टेम्परामेंट, जो भी उनका लाइफ पार्टनर मिला, उनके साथ मैच नहीं हो पाया। आप अक्षरा को भी जानती थी, पवन जी को भी, आपको लगता है कि वो दोनों साथ में होते तो दोनों की अच्छी निपती, क्योंकि दोनों के टेम्परामेंट के I बारे think अक्षरा मैं देखो उनको मैंने कभी साथ में देखा नहीं। ओके। तो मैं अक्षरा को जानती हूँ, समझदार लड़की है, बहुत बहुत समझदार लड़की है। तो मैंने उनको साथ में कभी ऐसे मतलब रहते हुए बात करते हुए देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। तो और पवन जी के फोन से मैंने अक्षरा से मैंने बात हुई थी कतार में, तो उतना ही है। बट वो काफी समझदार लड़की है, बहुत समझ, अगर वो अपनी पूरी फैमिली को संभाल रही है तो फिर तो उसे पवन जी को भी संभाला ही होगा, आई एम श्योर, कहीं ना कहीं। तभी तो वो लोग इतने साल भी थे साथ में, विदाउट एनी कमिटमेंट, स्टिल दे वर टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। आप जब इंडस्ट्री में थी, आपने भी बहुत साल रूल किया है, कर रही हैं,
आपको कभी किसी सुपरस्टार ने अप्रोच नहीं किया? नहीं नहीं? नहीं, बिकॉज देखिए ऑल ऑफ देम वर मैरिड ऑल ऑफ देम वर मैरिड एंड मेरा क्लियर था कि आई डिडंट वांटेड टू गेट मैरिड इन द इंडस्ट्री। ओके, हाँ, शुरू से क्लियर। शुरू शुरू से ही था, आई डिडंट वांटेड टू गेट मैरिड। तो मेरा ना अ, मेरी प्रायोरिटीज मैंने लाइफ में हमेशा जो है एकदम सेट। सेट रखी है जी। मुझे जब काम करना था, इट वाज माय काम एंड माय टॉप लिस्ट में वाज माय मदर। हम्म। सो काम, फैमिली और माय मदर वाज, और फैमिली में सबसे ऊपर मेरी माँ। तो ये कुछ चीजें। और फिर जब मेरी मम्मी, तो खैर आप जानते हैं इंडियन मदर्स, लाइक अरे 30 की हो रही हो, तुम शादी नहीं शादी कर कर। रही हो, जल्दी कर, 32 की हो रही है, शादी कर लो, जल्दी करो, ये करो वो करो। तो मैंने कहा मम्मी अगर मतलब मुझे मैं शादी करूंगी जब मैं रेडी होंगी। हम्म। मुझे वो शादी करके अरे मैं छोड़ कर आ गई, अरे मैं वो आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके। मैं कहा आई विल गेट मैरिड व्हेन आई एम रेडी हम्म। एंड आई वांट टू गेट मैरिड फॉर माई सेल्फ यस, व्हेन ट्रू। आई फाइंड द राइट पर्सन। तो एक तो मेरा अरेंज मैरिज हो रहा था, और मेरे जनरेशन में किसी ने अरेंज मैरिज नहीं किया, एवरीवन डिड लव मैरिज। यहाँ तक कि मेरे जनरेशन के ऊपर वाला जनरेशन, लाइक मेरी मम्मी एंड मेरी मासी, ऑल ऑफ देम डन लव मैरिज। तो ओह, किसी लड़की की अभी तक हमारे जन फैमिली में अरेंज अरेंज मैरिज नहीं मैरिज। हुआ था। तो आई वाज द ओनली वन डूइंग अरेंज मैरिज इन द फैमिली, इन द फैमिली। तो मम्मी कह रही भाई तुम तो यू आर नॉट इवन डूइंग लव मैरिज, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए लड़का लाऊं, कैसे करूँ। तो इट वाज वेरी फनी। मेरी मम्मी ने पता नहीं कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी है मेरी शादी के लिए। मैंने कहा मम्मी चिल करो, मैंने कहा इट्स चिल। मैंने कहा अगर किस्मत में लिखा है, जब लिखा है, जिसके सब साथ लिखा लिखा है है वही वही होगा, वही होगा। तो उसी वक्त होगा। सो ट्रू। चिल, हम्म। डोंट वरी। मैंने कहा हम्म। एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा हुआ हुआ, नहीं होगा, बहुत मैं उसमें भी खुश हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय मॉम एंड डैड फॉर माय लाइफ। मैंने कहा मम्मी पापा के साथ सारी जिंदगी बिताऊंगी, बताऊंगी इससे ज्यादा आराम वाली क्या है। जिंदगी और क्या हो सकती है। हम्म। मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी, डोंट वरी। तो टच वुड, देन आई मेट दिस फाइन मैन इन माय लाइफ, माय Yes. हस्बैंड। इट्स एन अरेंज मैरिज। एंड फिर मैंने कहा मम्मी जब मैं शादी करूंगी, आई वॉज वेरी क्लियर दैट मैं आई एम गोइंग टू टेक अ सबैटिकल। मतलब मेरा ये क्लियर था कि भाई अगर मैं इंडिया में रहूंगी तो भी मैं सबैटिकल लूंगी, इफ आई एम शादी करके कहीं अब्रॉड, तभी मेरा जाने का मन नहीं था कहीं पर भी आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज माई मम्मी वॉज नॉट वेल, शी वॉज अ किडनी पेशेंट। तो मुझे वो डर था कि मैं अगर आउट ऑफ इंडिया कहीं चली जाऊंगी तो what have happens to mommy if I'm not able to see it. And unfortunately that became true also, that I couldn't see her when she passed away. Didn't speak to her, or didn't touch her when she was alive. So that's my, I didn't hug her when she was alive. So that's the sad part of my life. But saying that, I married a very good person who understands me so much, and I'm very happy that I took that sabbatical in my life, True. So because those years made my marriage very strong. strong. वो वो 5 साल जो मैंने अपनी शादी में दिए हैं, अभी कितने साल हो गए आपको? 10 years 10 years. Wow. 10 years। तो वो 5 साल, इनिशियल 5 साल ही होता है जब एक रिश्ते में कोई बनता या टूटता है, अंडरस्टैंडिंग होती है या हाँ। नहीं होती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो 5 साल मैंने दिए अपनी लाइफ में, अपनी शादी में, बगैर किसी डिस्टरबेंस के, बगैर किसी मतलब किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन के। एंड सच बताऊं, वो 5 साल में मैंने अपनी इंडस्ट्री को मिस भी नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज मुझे उनसे उतना प्यार मिला, उनकी फैमिली से उतना प्यार मिला, उनसे स्पेशली बिकॉज मैं सब कुछ छोड़कर जा रही थी अब्रॉड, हम्म। मस्कट। तो अपनी फैमिली छोड़ कर गई, अपने फ्रेंड्स छोड़ कर गई, अपना काम छोड़ कर गई, अपना लाइफ स्टाइल मैंने पूरा अपना यहाँ छोड़ करके Sacrifice वहाँ। किया। सैक्रिफाइस नहीं, आई डिड इट विद माई चॉइस। वो मेरी चॉइस थी, ही डिड नॉट आस्क मी, इट इज माई चॉइस टू टेक दैट स्टेप। सो आई वेंट ऑल अलोन देयर हम्म। विदाउट एनीबडी ऑफ माई ओन। एंड वहां पर जाके जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे सम्मान मिला, जो मुझे दैट्स अ लाइफ लॉन्ग, मेरी Yes. पूरी जिंदगी के लिए दोज 5 years मेड माई लाइफ। सो आई Wow. वाज वेरी हैप्पी, Wow. वेरी वेरी हैप्पी। और अब काम तो आप कर ही रही कर हैं ही रहे हैं। मन का। यस, एंड इनफैक्ट जब मैं वापस भी आई, सुकून मिलता है ना जब अपनी लाइफ को अपने मन के हिसाब से चलाओ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए क्या होता है कि पैसा आना जाना रहेगा, हम्म। काम आना जाना रहेगा, स्टारडम फॉर एवर लाइफ नहीं रहने नहीं वाली, रहने किसी का भी नहीं रहा है। बड़े से बड़े, मुझसे कई बड़े स्टार्स हो चुके हैं, उनका भी स्टारडम लाइफ लॉन्ग नहीं रहा है।
बट रात को जब आप जा कर के चैन की नींद, 2 बातें मीठी बोल कर के अपने सारी ज़िंदगी पूरे दिन का आप जब एक चालान मतलब दिस ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, अच्छा क्या करना है, कैसे करना है? जब आप डिस्कस करके प्यार से सोते हो ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी हम्म, टेंशन ऑफ वर्ल्ड, अरे इसने ऐसे किया, अरे उसका क्या हो रहा है, नहीं, जब आप आराम से हंसी मजाक करते हुए अपने लाइफ पार्टनर के साथ चैन की नींद सोते हो ना, आई थिंक यस, दैट्स द बेस्ट लाइफ। ट्रू ट्रू। आपने बंगाली और साउथ की तरफ फिर वापसी नहीं की? नहीं। वो ईंट वाले किस्से ने बहुत दैट वाज द बहुत लास्ट टाइम। कुछ सीख, वो लास्ट दिन था, आई स्टेप्ड इन चेन्नई। दैट उसके बाद जो मैं आई वापस चेन्नई वो में नहीं गई। एक्सपीरियंस जो हुआ आपने हाथ ओ ही छोड़ बाबा लिए। रे। और बंगाली भी नहीं। बंगाली नहीं, बिकॉज बंगाली इंडस्ट्री कलकत्ता में बेस्ड है। यस, हाँ वहां से यहाँ से कुछ नहीं है बंगाली इंडस्ट्री में, हाँ। ना द प्रोड्यूसर्स, ना डायरेक्टर्स, ना एक्टर्स, द एक्ट्रेसेस, एवरीवन इज तो एन। वहां रहकर आपको नेटवर्किंग यस, करनी पड़ेगी। माय बेस वाज हियर इन बॉम्बे। तो फिर आपने वो सोचा ही नहीं, हाँ। राइट? तो मतलब आप अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश हैं और काम में भी अब आपने तो वापसी कर ही ली। राइट, मेरे एक्चुअली मेरी वापसी का कारण मेरे हस्बैंड ही है। अरे, क्योंकि जब मैं आई थी तो आई वाज ऑलमोस्ट 85 किलोज, 85 किलोज और इवन मोर। तो मैंने कहा अभी आ गई हूँ तो मैं वापस से कुछ शुरुआत करती हूँ काम वाम के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम ऐसे मत शुरुआत करो, लुक एट योरसेल्फ, जो तुम थी पहले, हाँ, लोग तुमको लास्ट लोगों ने वैसे देखा है, तो अगर तुम वापस शुरुआत करना चाह रही हो, अगर तुमको रियली यू टू वांट टू मेक अ कम बैक, देन फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर काम करो। तो ही कॉल्ड माय ट्रेनर, अरे वाह। saying you he was the one to motivate me in that go work on। मैंने तो छोड़ दिया था कि भाई 85 किलो से how will I come back, तो बोलते no you will do it, don't forget you are रिंकू घोष हम्म। and people want to see you as रिंकू रिंकू घोष। घोष। मैं कहा अगर तुम्हें वापस मामी चाची दादी वादी बनना है तो ठीक है, यू आर फाइन, हाँ। और अगर तुम्हें काम नहीं करना, यू आर परफेक्टली फाइन फॉर मी, आई हैव हम्म, नो प्रॉब्लम। बट अगर तुम काम के बारे में सोच रही हो, देन यू नीड टू गेट बैक टू व्हाट पीपल नो यू नो एज यू। and remember you as। हम्म। So he's saying, don't work now. Give yourself 1 year. वाओ। So he was the one to motivate me. He was saying, no, don't eat this, don't eat that. He was really, really taking care of me like my mother used to do. वाओ। So एंड सी नाउ यू आर लुकिंग सो फिट एंड ब्यूटीफुल, है ना? तो चलिए, सच में बहुत मजा आया रिंकू आपसे बात करके। जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगी कि आप जो भी अपनी लाइफ में करें, अपनी पूरी निष्ठा से करें, पूरे डेडिकेशन के साथ करें और मेहनत से करें। लाइफ में सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपकी मेहनत ही आपके साथ लंबे समय तक जाएगी। ट्रू। थैंक यू एंड Thank ऑल you द so much. बेस्ट फॉर योर Thank you so प्रोग्रेस। थैंक्स। much.